बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से करवट लिया है और इस करवट लेने को लेकर के बिहार में कई राजनीतिक बदलाव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि 2 सीटों के उपचुनाव के बाद से बिहार की राजनीति में कई ऐसे धड़े हैं जिनको लेकर के लगातार चर्चा शुरू हो गई है। पहली चर्चा तो ये शुरू हुई है कि क्या महागठबंधन एकजुट है और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ पूरे मनोयोग से जुड़े हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर के अभी चर्चा हो ही रही थी कि इसी बीच में एनडीए ने, खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने एक ऐसा दांव चला जिसने बिहार में राजनीतिक चर्चा को और ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया और उसको तवज्जो मिलने भी लगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम समय में चिराग पासवान को चुनाव प्रचार में उतार करके अपने कुनबे को बढ़ाने का पूरा यत्न किया और जिसका फ़ायदा भी उसे मिला। ऐसा भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के साथ साथ अन्य लोगों का मानना है। आपको बता दें कि इस पूरे माहौल में और जैसे ही चिराग पासवान की एंट्री होती है तो वो सारे वादे याद आने लगते हैं जो चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के सामने रखे थे कि उन शर्तों के आधार पर ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने पत्ते खोलेंगे। इन सारी बातों को लेकर के पत्ता तो उन्होंने खोल दिया। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बात भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं वो शर्तें पूरा की जा सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के हम आपसे बात कर ही रहे हैं। इस बीच में हमने चिराग पासवान से भी जानने का प्रयास किया और चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से ये संकेत जरूर दिया था कि आने वाले समय में जो उनके सांसद हैं और उनके परिवार के लोग सभी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन पहल किसे करनी होगी और किसे त्याग करना होगा ये भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से कह दिया। यहाँ तक कि पशुपति कुमार पारस को लेकर के उन्होंने जो बातें कही वो बातें काफ़ी टच करने वाली थी और शायद यही कारण है कि पशुपति कुमार पारस ने ये मन बना लिया है कि अब वो राजनीति से संन्यास लेकर के अपना कार्यभार जो है, अपना पूरा जो कहा जाता है राजपाट, सब सौंप देंगे चिराग पासवान को। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में ही प्रेस को बुला करके प्रेस को भोज पर बुलाया पशुपति कुमार पारस ने, जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। कई लोगों ने उसे साझा भी किया है। पशुपति कुमार पारस ने मीडिया से बातचीत के दौरान जब वो भोज पर आमंत्रित किए थे उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मेरा अंतिम समय चल रहा है, यानी कि वो ये बात कह रहे थे कि उनका ये अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके बाद इसीलिए उन्होंने सोचा भी कि प्रेस के साथ एक बार बातचीत कर लिया जाए और सभी से मेल मिलाप करके अपनी बातों को भी समझा और रखा जा सके। अब इन सब के बाद ये चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पहल के बाद एक बार फिर से चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस का पार्टी सहित परिवार एकजुट हो सकता है। इन सारी बातों में एक चीज़ तो कॉमन लग रही है कि जहां एक तरफ मेरे साथ बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया है, वहीं आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस का ये कहना कि वो अंतिम प्रेस वार्ता कर रहे हैं ये बताता है कि सारी बातें सेट हो गई हैं और आने वाले समय में बिहार में एक नई राजनीतिक पहल देखी जा सकती है। इस बीच आपको एक और जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ पशुपति कुमार पारस ये कहते हैं कि ये उनका अंतिम प्रेस वार्ता है, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं चिराग पासवान बिहार की राजनीति में पूरी तरह से अब समा गए हैं और उन्होंने अपराध के विरुद्ध आज आरा में, माफ़ कीजिएगा, कल आरा में उन्होंने एक बड़ा आयोजन और कहा जा रहा है कि मार्च करने की बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चिराग पासवान के हाथ में किस तरह से बिहार और उनकी पार्टी के बागडोर आती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। एक छोटा सा वीडियो क्लिप हमारे पास है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस बयान का क्या मायने निकालते हैं। क्या पशुपति कुमार पारस जो कह रहे हैं वो बिहार की राजनीति का सच में हकीकत है? का अंतिम समय है, इसलिए हमारी इच्छा हुई जो हमारे प्रेस मीडिया के साथी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।